चलिए महाभारत की एक जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये दौड़ है बुद्धि, गति और धर्म की। ये कहानी है भीम की, जिनका सामना हुआ एक ऐसे ऋषि से जो हवा से भी तेज थे। कहानी की शुरुआत होती है एक मुश्किल से, जिसे नारद मुनि पांडवों के पास लेकर आए। बात यह थी कि राजा पांडु की आखिरी इच्छा, राजसूय यज्ञ, अधूरी रह गई थी। तो पांडवों ने यह यज्ञ करने का फैसला किया। इस बड़े यज्ञ के लिए उन्हें भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृग को बुलाना था। ये ऋषि कोई आम ऋषि नहीं थे। उनका शरीर इंसान का और पैर हिरण के थे, मतलब हवा से भी तेज। तो इस काम के लिए महाबली भीम को चुना गया। पर यह सिर्फ ताकत का नहीं, रफ्तार का इम्तिहान था। श्री कृष्ण भीम को चेताया, अगर तुम उनकी रफ्तार की बराबरी नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देंगे। जब भीम को खतरे का अंदाजा हुआ तो हिमालय में उन्हें अपने भाई हनुमान से मदद मिली। हनुमान ने एक कमाल का तरीका सुझाया। उन्होंने भीम को अपने 3 जादुई बाल दिए। ऋषि यज्ञ में आने को तो मान गए, पर एक शर्त रखी, भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। दौड़ शुरू हुई। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, पर ऋषि के हिरण जैसे पैर बहुत तेज थे। जैसे ही ऋषि उन्हें पकड़ने वाले थे, भीम ने हनुमान का दिया पहला जादुई बाल गिरा दिया और बस जमीन से 1000 शिवलिंग निकल आए। शिव भक्त ऋषि पूजा के लिए रुक गए। 2 बार और भीम ने यही चाल चली जब ऋषि उनके करीब आए। हर बार उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाता था। हस्तिनापुर के गेट पर पहुंचते ही भीम ने छलांग लगाई, पर ऋषि ने उनके पैर पकड़ लिए। तो अब सवाल ये था, भीम का आधा शरीर अंदर आधा बाहर, क्या वो हार गए थे? फैसले के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया गया। उन्होंने कहा, सिर्फ भीम के पैर बाहर थे तो आप सिर्फ पैरों के हकदार हैं। युधिष्ठिर के इस सटीक न्याय से ऋषि इतने खुश हुए कि उन्होंने भीम को पूरी तरह छोड़ दिया। तो ऋषि ने यज्ञ में हिस्सा लिया, पांडवों को आशीर्वाद दिया और पांडु की आत्मा को शांति मिली। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये दिखाती है धर्म, भक्ति और बुद्धि की ताकत। और आखिर में एक सवाल, सिर्फ सही होना जरूरी है या पूरी तरह से न्याय करना?